हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और वो भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किस गति से, किस तरीका से हम लोग बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इतने बड़े नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरीका से करते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो आपको जो ये नंबर दिख रहा होगा ना, इस नंबर को हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। और फिर लास्ट में इस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का जो फर्स्ट अप्रोच है, पहला जो तरीका है जो हमारा फास्ट बनाता है हमारे मल्टीप्लिकेशन को, तो वो तरीका का नाम है, तो उस तरीका का हम लोग नाम बोलते हैं। पहला तरीका का नाम है, आप भी याद रखिएगा, फर्स्ट तरीका का नाम है प्रोशन अप्रोच। क्या नाम है उसका? प्रोशन अप्रोच। प्रोशन अप्रोच, याद रखिएगा। हम लोग फर्स्ट तरीका को बोलते हैं प्रोशन अप्रोच। ठीक है, आप पड़ोसन जानते होंगे। पड़ोसन आपके जो, जिसको हम लोग पड़ोसिया बोलते हैं, जो हमारे घर के बगल का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पड़ोसन अप्रोच। तो चलिए हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग पड़ोसन अप्रोच। ठीक है, हमारा फर्स्ट तरीका का क्या नाम है? पड़ोसन अप्रोच। अब ये पड़ोसन अप्रोच क्या होता है, इसमें किस तरह के नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसे आपका नंबर है 12 × 13। क्या नंबर है आपका? 12 × 13 आपको बोल दिया जाए, आपका नंबर है जैसे 15 × 16। आपका नंबर हो किस तरह का, जैसे आपको बोल दिया जाए 14 × 15, इस तरह से का नंबर है, जिसका क्या है, जो एकदम पड़ोसी है, मतलब जो नेबरहुड का नंबर है, ठीक ना। इसलिए इस तरीका का नाम ही है, इस तरीका का इसलिए नाम हम दिए हैं, इस तरीका का नाम दिया है इसका पड़ोसन अप्रोच। जो पड़ोसी नंबर है, एक दूसरे का जो पड़ोसिया है ना, घर के बगल वाला पड़ोसिया जो होता है, घर के बगल वाला जो होता है ना, हमारे घर के जो बगल का होता है पड़ोसी, तो उसी को बोलते हैं। तो हमारे ऐसा कोई नंबर जो एक दूसरे के पड़ोसी में हो, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, उसी को हम लोग पहले सीखते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीका को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी इन दोनों में जो भी छोटा होगा ना, क्या करते हैं, जो भी छोटा होगा उसका स्क्वायर कर दिए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कोई भी चीज को आप सीखिएगा तो सबसे पहला काम करिए, आप सुनिए, पहले सुनिए, फिर आप उसको समझिए, उसके बाद आप खुद से बनाइए। ठीक है, तो पहला काम आपका पहले सुनना, पहले सुन लीजिए अच्छा से, उसके बाद उसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसको खुद से बनाइए। तब आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो या चाहे कुछ भी आपका होना, चाहे वो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तब आपका बेटर हो सकता है। ठीक है ना, तो पहले आप सुनिए कि किस तरह से हम करते हैं, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, आप खुद से बनाइएगा, आप खुद भी आपसे हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्या तरीका है कि जब जो भी नंबर होगा पड़ोसी नंबर में, जो भी पड़ोसी नंबर, जो भी नेबर नंबर होगा, उसमें से जो सबसे छोटा जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, 12 और 13 में कौन है छोटा, तो कहिएगा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और जिसका स्क्वायर करेंगे उतना ही जोड़ देंगे। क्या होगा, जब जोड़िएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 में 12 ऐड करिएगा तो कितना होगा आपका, 156 होगा ना। जब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 156। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 12 × 13, जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा आपका, 156। ये तो ये तरीका है, आप 12 स्क्वायर करके दिए। नहीं, अगर आपका मन है कि अगर बड़ा नंबर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये तो हुआ छोटा नंबर पे, छोटा नंबर का स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप बड़ा नंबर ले लिए, सपोज कि आप 13 ले लिए, 13 ले लिए, तो 13 में कैसे करिएगा, तो कहिएगा सर 13 का स्क्वायर, अब बड़ा नंबर लिए तो उसका माइनस कर दीजिए, 13 स्क्वायर माइनस का 13, बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब माइनस कर दिए, 169 से 30 जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 156। बताइए, क्लियर है आपको। अगर छोटा नंबर ले रहे हैं तो क्या करिए, छोटा नंबर का स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक, अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके उतना ही माइनस करिए, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आ गया। चलिए, एक तो हम बता दिए आपको, दूसरा हम बताते हैं फिर से, आप ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं सीख पाए तो दूसरा पर ध्यान दीजिए। 15 × 16, बताइए क्या होगा, 15 × 16 कैसे होगा ये। तो कैसे देखिए, 15 × 16 का मतलब हुआ कि 15 का छोटा नंबर से करते हैं, तब चलिए एक ही, कोई एक याद रखिए, छोटा नंबर से ही करिए, कोई एक से आप याद रखिए। तो चलिए हम छोटा नंबर से करते हैं, 15 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 15 का स्क्वायर में 15 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 15 का स्क्वायर आपको याद करवाए थे ना, फिर कितना होगा, 225। अब प्लस का 15 करिए, तो 25, अब प्लस का 15 का होगा 240, तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करिएगा 15 × 16 कितना होगा, 240। जब 15 × 16 करिएगा तो कितना होगा, 240, यही का होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, 14 × 15 कैसे होगा, 14 × 15 करेंगे तो क्या होगा, तो कैसे छोटा नंबर का है 14, तो 14 का स्क्वायर, इसमें 14 ऐड कर दीजिए, तो बताइए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, अब प्लस का 14 कितना हो गया आपका, 210, कितना हो गया, 210। जब आपको 14 × 15 करिएगा तो कितना आएगा आपका, जब करिएगा तो 210 आएगा। समझ में आया आपको, बताइए समझ में आया या नहीं आया। तो आपको एक हाँ से एकदम अच्छा से समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। आपको 12 × 13, 14 × 15 या 15 × 16, देखिए कितना आसान से हम बना लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक और एक दो क्वेश्चन हम आपको करवा देते हो, ताकि आप अच्छा से समझ पाइएगा इस बात को, किस तरह से बनता है ये क्वेश्चन।
ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 17 × 18, आपका क्वेश्चन है 18 × 19, आपका क्वेश्चन है 24 × 25, आपका क्वेश्चन है, सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 26 दे दें, चलिए 23 कर देते हैं, 23 × 22, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे कैसे बनाएंगे, तो 17 × 18, छोटा नंबर कौन है 17 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस का 17 कितना होगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, और उसमें 17 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 89 में 17 7 ऐड करके कितना 96 है, 96 तो हुआ 296, और प्लस का 1 कितना होगा 306, अब इसको ऐड करिए ना, तो जब ऐड करिएगा तो उतना ही आएगा, जब 17 × 18 करिएगा तो आपका कितना आएगा 306 आएगा, समझ में आया। 18 × 19 बताइए कितना होगा, 18 × 19 बताइए कितना होगा, 18 × 19 बताइए कितना होगा, ठीक है सर 18 × 9 करेंगे तो 18 का स्क्वायर कर लेंगे, उसमें 18 ऐड करेंगे, आपको मालूम है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है ना, अब प्लस में इसे 18 जोड़िएगा, तो 24 प्लस 18 कितना होगा 42 होता है ना, 24 में 18 जोड़े तो 42 होगा, तो कितना होगा 342 होगा, राइट आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करिए 24 × 25 बताइए कितना होगा, जैसे 24 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें 24 ऐड कर देंगे, 24 का स्क्वायर आपको याद करवाए थे कितना होगा 576, इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो बताइए जोड़िएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर जोड़ेंगे तो क्या होगा 76 में और 24 जोड़िएगा देखा तो 100, 100 प्लस 500 कितना होगा 600, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 24 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 600 ही आएगा, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए आया समझ में, हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बताइए 23 × 22 बताइए तो कितना होगा, 23 × 22 मन में करिए, जल्दी करिए, मन में जल्दी करिए, जल्दी एकदम स्पीड में, चलिए 23 × 22 बताइए कितना आया, आ गया क्या, चलिए आ गया, आ गया, चलिए समझते हैं, तो क्या होगा वह, ये देखिए 23 स्क्वायर करेंगे या 22 स्क्वायर करेंगे, तो बात याद रखिए हम क्या कर रहे हैं, छोटा नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं पर जोड़ रहे हैं, अगर बड़ा नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा घटाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, तो अब 23 से भी बना सकते हैं 22 से बना सकते हैं, जिससे भी मन होगा उससे बना लीजिए, तो हमारा बना चलिए 22 से बनाते हैं, क्योंकि छोटा नंबर का स्क्वायर करने में छोटा नंबर में जोड़ना होता है, जोड़ देंगे, तो 22 का स्क्वायर क्या था 484 कितना होता है 484, इसमें क्या करेंगे 22 जोड़ देंगे, देखो देखो कितना होगा, तो ऐसा 480, 80 में 20 जोड़ 5 कितना 500, 500 में क्या 4 प्लस ये 2 कितना होगा 6, तो क्या होगा 506, तो जोड़िएगा तो क्या होगा 506। तो आशा है कि आपको प्रोशन अप्रोच का मल्टीप्लीकेशन आप सीख लिए होंगे, बताइए सीख लिए या नहीं सीखे, प्रोशन अप्रोच का मल्टीप्लीकेशन आशा है कि आप इसको सीख पाए होंगे किस तरह से बनता है प्रोशन अप्रोच, क्योंकि हम आपको कितना क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन यहाँ करवा दिए, 4 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, 7 क्वेश्चन करवा दिए, अब ये मैक्सिमम है, 7 क्वेश्चन में आप आई थिंक आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपको हम लोग एक अप्रोच का नाम देते हैं, तो उसका नाम लिख लीजिए आप, सेकंड अप्रोच का नाम है त्रिशूल अप्रोच, क्या नाम है त्रिशूल अप्रोच, लिखिए आप त्रिशूल अप्रोच, त्रिशूल अप्रोच, APPROACH, इसका क्या नाम है त्रिशूल अप्रोच, देखिए इसका क्या नाम है त्रिशूल अप्रोच, इसका नाम है त्रिशूल अप्रोच। अब इस त्रिशूल अप्रोच से किस तरह के नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे, जैसे आपका नंबर रहेगा, इसमें क्या है, जैसे आपका नंबर रहेगा 12 × 14, 12 × 14, आपका एक नंबर रहेगा, सपोज करिए आपको नंबर दे देते हैं जैसे 13 × 15, चलिए ये कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन को, देखिए 12 × 14 का जब नंबर है, देखिए कितना इसमें कितना का गैप है, 12 × 13 क्या होता है, बीच में क्या होगा हुआ 13 आ गया, इस बीच में क्या आ रहा है 12 और 14 के बीच में क्या है 13, तो इसका गुना मल्टीप्लाई करके क्या होगा, तो जो भी बीच में आ रहा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इसका गैप क्या है, एक है एक ज्यादा है एक कम है, एक ज्यादा है एक कम है, तो जिससे कम ज्यादा है ना उसका स्क्वायर कर दिए, एक उसमें से एक माइनस करिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस का 1 कर देंगे कितना होगा 168, बताइए मजा आया आपको, कितना आसान है बताइए, मजा आया, कितना आसान से हम कर लिए, क्या अगर जो बीच में आ रहा है ना उसका स्क्वायर कर दिए, जितना कम है ज्यादा है उसको क्या करिए माइनस कर दिए, वही क्या होगा आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये त्रिशूल क्यों है, क्योंकि आप देखिएगा ना इस तरह से बनाइएगा तो ये त्रिशूल बन जाएगा, ये क्या है आपका त्रिशूल है कि नहीं है, बताइए नहीं ये आपका त्रिशूल नहीं है क्या, ऐसे देखिए ना ये त्रिशूल नहीं है क्या, बताइए ऐसे करके देखिएगा तो ये त्रिशूल आ जाएगा ना आपका, तो ये त्रिशूल अप्रोच इसलिए हम इसको त्रिशूल बोलते हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखिए 13 और 15 इसके बीच में क्या होगा, तो कैसा इसके बीच में 14 आ गया, क्या आ गया 14, अब देखिए त्रिशूल बन गया, देखिए बन गया क्या त्रिशूल, है ना, तो ये देखिए 14 आ गया बीच में, तो आपको क्या करिए 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर बीच में देखिए ना एक कम है एक ज्यादा है, 14 का स्क्वायर माइनस का 1, 14 का स्क्वायर कितना 196 है, माइनस का 1 कर देंगे कितना होगा 195, तो 13 × 15 कितना होगा आपका 195, समझ में आ रहा है आपका 195। चलिए नेक्स्ट आप दो करिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दे देते हैं आपको, बताइए क्वेश्चन है आपका कितना 16 × 18 बताइए कितना होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 × 26, बताइए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना 32 × 34, बताइए कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना 96 × 98, बताइए कितना होगा। ये चार क्वेश्चन है आपका, बताइए कितना कितना होगा इसका आंसर। 16 × 18, 24 × 26, 22 × 34 और 96 × 98। चलिए हम आपको कर देते हैं आपको। आशा है कि आप कर किए होंगे। आप जल्दी करिए, आप भी जल्दी करिए। आप हम बता रहे हैं आपको, आप भी खुद करिए, जल्दी जल्दी करिएगा तब आप सब सीख पाइएगा। तो 16 × 18 बीच में गैप कितना का देखिए सर, बीच में है 17, कौन है बीच में 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 1 कर देंगे, कितना 17 का स्क्वायर कितना 289 माइनस का 1 कितना होगा 288, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 24 × 26 बीच में क्या आ रहा है बताइए, बीच में क्या आ रहा है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, गैप क्या है एक का गैप है ना, माइनस चेक कर देंगे। 25 का कितना होगा 625 माइनस का उनका क्या होगा 624, यानी 24 × 26 क्या होगा 624। बताइए कितना टाइम लग रहा है बताइए ना, इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ये तो हम लिख के बता रहे हैं ना, आपका लिख के बनाइएगा क्या, लिख के थोड़ी बनाइएगा आप। 24 × 26 बीच में क्या है 25 का 625, 625 से एक माइनस कर 624, कितना जल्दी आ गया बताइए। दोनों के बीच में क्या है 25, 25 का स्क्वायर कर दिए कितना होगा 25 का स्क्वायर कितना 625 माइनस का 1 कितना होगा 624, कितना जल्दी आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए 32 और 34 बीच में बताइए क्या है, 32 और 33 बीच में क्या है आपका 33, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 33 का स्क्वायर माइनस का 1, बताइए 33 का स्क्वायर क्या था 1069 होता है क्या, बताइए तो माइनस का 1 कर देंगे कितना होगा 10068। 33 का स्क्वायर आपको याद है बताइए, 33 का स्क्वायर आपको मालूम है बताइए कितना होगा 33 का स्क्वायर 10 क्या होता है 1089 या 1069, बताइए क्या होता है। 33 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा बताइए, करके देख लेते हैं, करके देख लीजिए, देखिए करके देख लीजिए। 33 का स्क्वायर क्या होगा तो कहेगा सर ये 17 कम है, 17 कम है तो सॉरी 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 17 कम है तो 89 हो जाएगा, 69 नहीं 89, 89 होगा। 89 से कहेगा ये क्या होगा 88 आ जाएगा, कितना आ गया 88। तो 32 × 34 कितना होगा आपका, 32 × 34 कितना आएगा आपका 10088, ठीक है। क्योंकि देखिए 33 जो है क्या होगा 17 कम है ना तो 89 होगा, 70 का इसको क्या होगा 89, और 17 का एक होगा कैरी, एक कैरी है तो इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये 17 है तो माइनस कर दिए ना, तो 24 से 25 से कितना ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, 7 में जोड़ दीजिए तो जितना जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताइए समझ में आया या नहीं आया। 25 से करिएगा तो कितना ज्यादा है 25 से 9 है ना, उसको करिए ना देखिए ना। 33 हमारा 17 का है, 17 का कितना होगा 17 का स्क्वायर करिएगा तो 289, 289 का 89 लिख दिए, कैरी का कितना हो जाए 2, और 25 से कितना ज्यादा है 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए कितना होगा 10, 1089 माइनस का 1 कितना होगा 1088। समझ आ रहा है। तो जब प्रैक्टिस करिएगा ना तो आप खुद आ जाएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा खुद से आ जाएगा, कोई दिक्कत कहेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 96 × 96 बीच में क्या है आपका 97, बीच में क्या है 97। अब 97 का स्क्वायर करिए माइनस का 1 कर दीजिए, 90 का 7 स्क्वायर करिए माइनस का 1 कर दीजिए, बताइए 97 का स्क्वायर माइनस का 1, 97 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 100 से ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का 3 का कम कर दीजिए तो 97 से 3 का 94 माइनस का 1 कर दीजिए कितना होगा 9408, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। जब 96 को आप गुना करिएगा 98 में तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका 95 कितना 9 96 इंटू हाँ कितना होगा आपका 96 में तो 97 का क्या होगा आपका 94, और 3 का स्क्वायर 09, सही तो है 3 का 3 का माइनस 09, और मैं 97 का स्क्वायर कर 97 से 3 गया तो क्या 94, सही तो है, तो कितना होगा 9408। समझ में आ रहा है आपको 9408, ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा 9408, ये क्या होगा आपका 9408 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कैसे ना, कोई दिक्कत नहीं 9408 ये क्या होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है 97 का स्क्वायर में कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब करते हैं हम आपको देखिए कोई क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज करिए आपको तो बता ही दी कितना 4 क्वेश्चन यहाँ बता दिए, 2 क्वेश्चन यहाँ थे, 4 2 6 क्वेश्चन। अब आई थिंक आप सीख गए होंगे। चलिए अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में बोले थे, अब इसका कोई बताइए क्या होगा, तो अब तो ये आसान है ना, अब तो ये आसान है। क्या होगा बताइए फर्स्ट का आंसर 31 × 33 बीच में क्या आपका कहेगा सर ये बीच में 32 है तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का एक ज्यादा है एक कम है तो माइनस का 1 कर देंगे। 32 का स्क्वायर आपको मालूम होगा कितना होगा 1024 होता है ना, 1024 माइनस का एक कितना होगा 1023, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 32 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा 1024, और उसमें से माइनस का 1 हो गया। आपको ये मालूम होगा कैसे आ रहा है कि सर 18 कम है तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 24, कैरी का कितना 3, और ये 25 से कितना ज्यादा है तो 7, 7 में 3 जो है तो 10, तो कितना होगा 1024 माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 97 98 बताइए ये पड़ोसन अप्रोच है, 97 98 क्या है आपका पड़ोसन अप्रोच है ना, दोनों लगातार ही है, दोनों क्या है लगातार है, तो जो कर लीजिए कोई भी स्क्वायर कर लीजिए 97 का स्क्वायर, और उसमें से क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे हम, ये दोनों पड़ोसन है ना जितना है दोनों को स्क्वायर कर दिया, वो क्या करें पड़ोसन अप्रोच में क्या करते वो इतना ही जोड़ दे देते
है ना। तो बताइए 97 का स्क्वायर, बताइए अभी बताए थे 97 का स्क्वायर कितना होगा, तो जैसे 97 3 कम है ना, 100 से 3 कम है तो 09 हो गया, मतलब 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिखेंगे, 3 इसमें कर देते, 3 कम कर दीजिए तो 97 से 3 का कितना होगा 94, 94, अब प्लस का 97 जोड़ दीजिए तो कितना होगा ये बताइए 9409, तो 97 में 3 ऐड करके तो 100, तो 95 हो गया, 9500, 95 में 6 तो 9506, ये क्या होगा आपका 9506, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब इसका मल्टीप्लाई करिएगा आप तो क्या हो जाएगा आपको ये राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 9506 का होगा इसका राइट आंसर होगा। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18 इंटू 19, ये तो कर ही दिए थे हम आपको पीछे, शायद ये तो बता ही दिए थे, फिर भी कर लीजिए ना 18 इंटू 19, ये प्रोशन अप्रोच है ना, जस्ट पड़ोसी है इसका, जस्ट पड़ोसी है, तो क्या होगा 18 का स्क्वायर प्लस का 18, 18 का स्क्वायर प्लस का 18, कितने 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 प्लस का 18 कितना होगा 342, क्योंकि 24 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 30 40 दो 42, तो क्या होगा 342। बताइए ये क्या होगा 48 इंटू 46, बताइए क्या होगा 48 इंटू 46, कहिएगा सर देखिए ये बीच का प्रो क्या है आपका, बीच में 47 है, इसके बीच में क्या होगा 47, तो 47 का स्क्वायर करिए माइनस का 1 कर दीजिए, है ना, इसके बीच में त्रिशूल अप्रोच होगा नहीं है, बीच में 47 का स्क्वायर करिए माइनस का 1 करिए, बताइए 47 का स्क्वायर कितना होगा बताइए तो कैसे देखो 47 का सॉरी 47 है ना, 47 का स्क्वायर का 50 से करिए, कितना कम है 50 से कम है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या 09 होगा। अब बताइए 25 से कितना ज्यादा है 47, 25 से कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 22, तो 22 जोड़ दीजिए, कोई कैरी तो कुछ है नहीं, तो 22 जोड़ के माइनस 1 कर देंगे कितना होगा 2208, क्या होगा वो 2208, 2208 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 46 के साथ क्या होगा 2208, क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6456, 6456 ये क्वेश्चन अच्छा है, ये स्टार है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस पर ध्यान दीजिए, ये अच्छा है। क्या है आपका क्वेश्चन 64 इंटू 56, 64 इंटू 56, अब देखिए इसके बीच में बताइए तो कौन सा नंबर होगा, तो कहते देखिए सर ये 60 से, देखिए 60 से ध्यान दीजिए, 60 से ये 4 कम है और 60 से ये 4 ज्यादा है, समझ में आ रहा है, 60 से ये 4 कम है 4 ज्यादा है, तो जो जिससे कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 60 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस का क्या करिएगा, 4 कम है 4 ज्यादा है, तो 4 चौका 16, 16 माइनस कर देंगे इसमें, समझ आया, इसमें क्या है ये 4 कम है और ये 4 क्या है ये 4 ज्यादा है, समझ में आ रहा है, तो 60 का स्क्वायर करके 4 चौका 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3600 माइनस का 16, बताइए कितना होगा, तो सर 100 में से 16 गया तो 84, तो 3584 हो गया, तो ये कितना होगा 3584, कितना होगा 3584, जब आप 64 को जब आप 56 के माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 3584 क्या होगा आपका आंसर आएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया। चलिए नेक्स्ट आपका क्या 35 इंटू 26, चलिए को बता ही देते हैं, अब यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो 34 इंटू 26, चलिए यहाँ बता देते हैं 34 इंटू 26, बताइए ये किस बेस के पास है, तो कहिएगा सर ये देखिए किसके नजदीक है ये, तो कहिए सर 30 के नजदीक है ना, 30 से कितना ज्यादा है कम है, तो माइनस का 4 कम है, ये 30 से कितना ज्यादा है तो कहिए प्लस का 4 है, तो कहिए 30 का स्क्वायर कर दीजिए, 30 का स्क्वायर करके क्या गया 4 का 16 माइनस का 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 900 और माइनस का 16, 100 में से 16 गया तो 84 हो गया, ये 8 का 800 बच गया, तो कितना हो गया 884, समझ में आया बोलिए। 34 को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग 26 के साथ तो कितना आ गया 884, कितना आ गया 884 मतलब 884, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है समझने में, तो कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है समझने में, एकदम समझ में आया, एकदम गर्दा से समझ में आया। चलिए आपको गर्दा से समझ में आया है तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आपको घर से बनाना है और कमेंट करना है, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके पास 98 इंटू 102, क्वेश्चन है आपके पास 96 इंटू 95, क्वेश्चन है आपके पास 56 इंटू 54, क्वेश्चन है आपके पास 22 इंटू 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27 इंटू 29, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 16 इंटू 18, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 19 इंटू 18 और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 33 इंटू 34। ये सारा क्वेश्चन को बनाइएगा और प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आपके लिए क्या है फायदा है, आपको लिए ही फायदा होगा, वो आपको ही काम देगा, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तो ही आप परफेक्ट बन पाइएगा, क्योंकि आप सुने होंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आप इसको सीख नहीं पाइएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक्स।